आदमी पर जब विपत्ति पड़ती है तो वे अपना चोला बदल लेता है। शक्तिहीन होने पर व्यक्ति साधु बन जाता है। धनहीन होने पर ब्रह्मचारी, अस्वस्थता में ईश्वर भजन याद आता है। ये सब ढोंग है। शक्तिशाली साधु नहीं बनता, धनवान ब्रह्मचारी नहीं बनता। स्वस्थ होने पर व्यक्ति अपने ही राग रंगों में खोया रहता है। उसे स्तुति का होश ही नहीं रहता और यौवन से संपन्न नारी मन, वचन और कर्म से पतिभक्त नहीं हो सकती। शरीर की सुंदरता के मोह में पड़कर व्यक्ति पथ भ्रष्ट हो जाता है। चाणक्य ने कहा है, शरीर और चेहरे की सुंदरता का आकर्षण व्यर्थ है। हर स्त्री का सुख एक समान है, अतः व्यर्थ मरीचिका में पड़ना अनुचित है। अन्न से बढ़कर कोई दान नहीं होता। द्वादशी की तिथि सर्वोपरि है। गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ है और माता से श्रेष्ठ कोई नहीं। जो मनुष्य न तो विद्वान है, न दानी, न साधक, जिसमें शीलता का सर्वथा लोप है, गुणहीन है, अधर्मी है, ऐसा मनुष्य पशु तुल्य है। ऐसे मनुष्यों को पृथ्वी पर भार की तरह समझना चाहिए। संतोषी राजा, असंतोषी ब्राह्मण, लज्जावती वेश्या और लज्जाहीन पत्नी ये जीवन में कभी सुख, शांति और संपन्नता नहीं पा सकते। संतोषी राजा संतुष्टि के कारण राज्य का विकास नहीं कर पाता है। असंतोषी ब्राह्मण और अधिक की चाह में लालची हो अनाचरण में उतर आता है। वैश्या अगर लज्जाशील हो तो उसका कामकाज बाधित होगा और लज्जाहीन पत्नी जग हंसाई का कारण बनती है। मोह माया से रिक्त मनुष्य के सच्चे सहचरों के बारे में वर्णन करते हुए चाणक्य कहते हैं कि संसार का परित्याग करने के पश्चात मनुष्य अकेला नहीं रहता, अपितु सत्य ज्ञान के समान, ज्ञान पिता के समान, धर्म भाई के समान, दया बहन के समान, शांति पत्नी के समान और क्षमा पुत्र के समान निरंतर उसके साथ रहते हैं। इस प्रकार ये सभी उसके हितैषी बंधु बांधव होते। एक स्टडी के अनुसार प्यार में धोखा मिला दोनों लड़कों और लड़कियों के लिए बहुत दुखद होता है, लेकिन सामान्य रूप से लड़कियां अपनी भावनाओं को ज्यादा बाहर लाती है और इसलिए वे धोखे के बाद ज्यादा रोती है।